क्या न्याय करने की सजा मिल रही है मध्य प्रदेश की महिला जज के फैसले के बाद देश में उठे बड़े सवाल। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज हम किसी धर्म की नहीं बल्कि न्यायपालिका की बात करेंगे। हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर भारतीय को परेशान करता है। क्या भारत में एक जज केवल कानून के अनुसार फैसला सुना सकता है या फिर उसे अपनी पहचान के आधार पर भी परखा जाएगा? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने जून 2025 में लगभग 4 वर्ष पुराने एक मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने सामने आए साक्ष्यों, गवाहों और कानूनी प्रतिक्रिया के आधार पर यह निर्णय दिया। यह मामला 2022 में महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नजीर अहमद की हत्या से जुड़ा था, जिन पर कथित गौ तस्करी का आरोप लगाकर भीड़ ने हमला कर दिया था। बाद में अदालत ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और विरोध देखने को मिला। यही से देश के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। क्या किसी न्यायाधीश की पहचान उसका धर्म है या उसका संविधान के प्रति दायित्व? पूछना चाहता हूं देश के लोगों से जो आपको बताया धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और खासतौर से इन 10-12 सालों में यह बहुत कस के देखने को मिला, नफरत की राजनीति। दिलचस्प बात यह है कि यही न्यायाधीश इससे पहले एक 6 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड सुना चुकी थी। उस फैसले की पूरे देश में सराहना हुई थी। तब उनकी संवेदनशीलता और न्याय प्रियता की चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे ही एक दूसरे मामले में अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया तो बहस का केंद्र अदालत का निर्णय नहीं बल्कि न्यायाधीश की धार्मिक पहचान बन गई। लोकतंत्र में क्या ऐसा भी होता है? लोकतंत्र में अदालत के फैसले से असहमति होना पूरी तरह वैध है। भारत का संविधान अपील का अधिकार देता है। यदि किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन नफरत करना है, बोलना है, विरोध करना है, किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन यदि किसी जज को उसके नाम, धर्म या व्यक्तिगत पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न बन जाता है। आज देश में नारी शक्ति की बात बार बार होती है, यह स्वागत योग्य है। नारी बंधन की बातें होती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष ने नारियों का सम्मान नहीं किया, नारियों का बिल पास नहीं होने दिया, जबकि उनका दाव दूसरा है। लेकिन इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि क्या हर महिला, चाहे वह न्यायाधीश हो, अधिकारी हो या पत्रकार, उसे बिना भय और दबाव के अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने का वातावरण मिल रहा? यह मुद्दा किसी एक समुदाय का नहीं मित्रों। यदि आज किसी जज को उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाया
जाएगा तो कल किसी दूसरे जज को उसकी जाति, भाषा और विचारधारा के आधार पर निशाना बनाया जा सकता है। याद रखिए, अदालत का फैसला अंतिम नहीं होता है, उसे उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन न्यायाधीशों के खिलाफ व्यक्तिगत या सांप्रदायिक अभियान चलाना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे को कमजोर कर सकता है। इसलिए बहस फैसले पर होना चाहिए, सबूतों पर होना चाहिए, कानून की व्याख्या पर होनी चाहिए, ना कि किसी न्यायाधीश के धार्मिक पहचान। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देता है। यही सिद्धांत न्यायपालिका की नींव है। अंत में केवल एक प्रश्न दोस्तों, यदि न्यायाधीश कानून के अनुसार निर्णय भी बिना भय के नहीं दे पाएंगे तो आम नागरिक निष्पक्ष न्याय की उम्मीद किस पर करेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह तथ्य आधारित विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।